तुम्हारे हिसाब से हम बूढ़े क्यों होते हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे कि टाइम की वजह से, लेकिन टाइम एक्चुअल में मैटर नहीं करता। असली रीजन है तुम्हारी बॉडी में छुपी हुई एक छोटी सी क्लॉक जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तुम्हारी बॉडी में हर सेकंड लाखों सेल डिवाइड हो रहे हैं। बेसिकली तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद को रिपेयर करती रहती है, लेकिन हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके डीएनए की नई कॉपी बनती है। अब ये जो डीएनए है ये बनता है क्रोमोसोम से, और हर एक क्रोमोसोम के एंड पर एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जिसे टेलोमियर कहते हैं। अब आप ये समझो कि ये जो क्रोमोसोम है एक तरह से डेटा है और टेलोमियर उस डेटा को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हर बार जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो ये टेलोमियर छोटा होता जाता है और एक टाइम के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस टेलोमियर के खत्म होने की वजह से क्रोमोसोम में जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है और हमारे सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इससे हम बूढ़े कैसे दिखते हैं। देखो, जैसे जैसे सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं स्किन के सेल्स की रीजनरेशन स्पीड कम हो जाती है, जिनकी वजह से उनमें झुर्रियां आ जाती हैं। मसल भी स्लोली रिबिल्ड होते हैं और आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं। आपकी बॉडी अब वो नहीं कर पाती जो वो 20 साल की उम्र में किया करती थी। तो एजिंग कोई मिस्ट्री नहीं है, ये तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो तुम्हारे पैदा होते ही शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। साइंटिस्ट ने एक नया एंजाइम ढूंढा है जिसका नाम है टेलोमरेज, और ये टेलोमियर की लेंथ को दोबारा बड़ा कर सकता है। बेसिकली ये हमारी एजिंग को स्लो कर सकता है। और गैस करो ये एंजाइम किन सेल्स में पाया जाता है? दरअसल ये एंजाइम पाया जाता है कैंसर सेल्स में, और इसी एंजाइम की वजह से कैंसर सेल्स को लगभग इमोर्टल माना जाता है और वो बहुत ही रैपिडली डिवाइड करता है। और अगर साइंटिस्ट इस एंजाइम को यूज करने में सक्सेसफुल रहे तो हो सकता है कि फ्यूचर ह्यूमंस आज के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबी लाइफ जिएं। और अगर तुम्हें भी ऐसी साइंस के बारे में सीखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।